सोहनपुर गांव में एक भोला नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माता पिता कोई नहीं थे। भोला अकेला ही रहता था। भोला एक लकड़ी काटने का काम करता था। भोला प्रत्येक दिन जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता और वह जैसे तैसे खाना बनाता। फिर भोला उदास हो जाता और बोलता कि आज हमारी माँ रहती तो मुझे ऐसा खाना नहीं खाने देती। और फिर रोने लगता। एक दिन भोला लकड़ी काटने जा रहा था। जंगल के अंदर जाते जाते उसे रास्ते में एक मिट्टी का चूल्हा दिखाई दिया, तो उसने सोचा क्यों न इसे अपने घर ले जाया जाए। तब उसने चूल्हे को अपने घर ले आया, उसे उसने अच्छे से साफ किया और फिर उसमें उसने खाना पकाना शुरू किया। तो और फिर उसे खाया तो वह बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ। और भोला बोला कि आज तो मेरी माँ के हाथों के जैसा स्वादिष्ट भोजन बना है। आज इतने दिनों के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। फिर वह सो गया। अगले दिन जब भोला उठा तो सोचने लगा कि फिर खाना बनाने का टेंशन। अब मैं क्या बनाऊं? घर में तो कुछ है भी नहीं। चलो देखते हैं। फिर भोला को चावल और दाल नजर आया और बोला कि चलो इसी से काम चला लेते हैं। फिर उसमें नए तरह के पकवान बनना शुरू हो गया। ये सब देख भोला बहुत खुश हुआ और बोला कि हो न हो ये चूल्हा जदुई चूल्हा है। और फिर भोला जंगल चला गया लकड़ी काटने। उसका एक पड़ोसी था जो भोला के बगल वाले घर में रहता था। तो वह बोला कि ऐसे ये रोते रहता था अपनी माँ के जाने के बाद मैं खाना नहीं खाया हूँ। अब ये कुछ बोलता नहीं है, जरूर कोई बात है। उससे जाकर मैं बात करता हूँ। फिर वह जंगल गया और बोला कि क्या बोला, क्या हाल चाल है? आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है और हमसे बातें भी नहीं कर रहा है। तब भोला बोलता है कि कोई बात नहीं है, मेरे समय नहीं है ना, इसलिए तुमसे बात नहीं हो पा रही है। पड़ोसी पूछता है कि खाना ठीक से खा रहा है ना? कोई बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है ना? भोला बोलता है कि नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी वहाँ से चल देता है और बोलता है कि जो काम के लिए आए थे तो वह काम तो हुआ ही नहीं, मगर मैं पता करके ही रहूं। फिर अगले दिन जब भोला खाना बना रहा था तब वह पड़ोसी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है अरे भोला, तुम्हारा खाना का सुगंध मुझे खींच लाया। तुम कब से इतना अच्छा से खाना बनाने लगा? तब भोला हंसने लगा और बोला कि नहीं भाई, ये मेरे हाथों के नहीं है। कमाल ये तो इस चूल्हे का है कमाल, क्योंकि इस चूल्हे पर कुछ भी बनाओ खाना स्वादिष्ट बन जाता है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। एक दिन जब भोला जंगल गया तो वह पड़ोसी उस चूल्हे को चुरा लिया और उसमें जब खाना बनाया तो बहुत ही खराब सुगंध आने लगा। इधर भोला जंगल से आया तो अपना चूल्हा खोजने लगा तो नहीं मिला। फिर वह सोचने लगा, मेरा चूल्हा कौन ले गया होगा? इसके बारे में एक आदमी को पता था, लगता है वही लेके गए हैं। जैसे ही वह जाने के लिए तैयार होता है वैसे ही उसका पड़ोसी उसका चूल्हा लेकर आता है। तब भोला बोलता है कि अरे भाई, हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि हो न हो चूल्हा तुम ही ले गया है। इस चूल्हे पे खाना बनाकर खाया ही होगा। खाना कितना स्वादिष्ट बनता है ना भाई। तब पड़ोसी बोलता है कि नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारा चूल्हा ले गए, मुझे माफ कर दो। तब भोला बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। क्या हुआ, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हें जरूरत थी तो तुम ले गया चूल्हा। तब पड़ोसी बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तब तो तुम्हारा खाना अच्छा बनता है और स्वादिष्ट भी। दोनों मिलके खाना खाते हैं।